नमस्कार जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, रायपुर से रांची लौटे यूपीए एमएलएज की फ्लाइट खराब मौसम में फंसी, 50 मिनट के बाद लैंड की गई। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच रायपुर से 6 दिन के बाद महागठबंधन के सभी विधायक रांची पहुंच गए। खराब मौसम की वजह से उनकी फ्लाइट 50 मिनट से आसमान में चक्कर काटती रही। बाद में क्लियरेंस मिलने पर फ्लाइट को एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। विधायकों का एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए सरकार के 2 मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मिथिलेश ठाकुर पहुंचे थे। एयरपोर्ट से 3 बसों में विधायकों को बैठाकर बाहर निकाला गया। रांची में भी सभी विधायकों को बाड़ेबंदी में ही रखा गया और इसके लिए स्टेट गेस्ट हाउस और स्टेट सर्किट हाउस में बुकिंग की गई और आज सभी विधायक विधानसभा के विशेष सत्र में सीधे शामिल होंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष अपनी षड्यंत्रकारी नीतियों में खुद ही फंस जाएगा। ये भी कहा कि सत्र शुरू होने में कुछ घंटे बाकी हैं, सत्र के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में चुनाव आयोग की चिट्ठी मिलने के 10 दिन के बाद भी राज्यपाल का कोई आदेश नहीं आया। इधर राज्य की राजनीति में उथल पुथल मची है। अगली खबर, झारखंड के मैथन डैम और भटिंडा फॉल का होगा सौंदर्यीकरण। मैथन डैम और भटिंडा फॉल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कंसल्टेंसी कंपनी ने योजना तैयार कर ली है। इसके मुताबिक मैथन डैम के पास पहले चरण में चिल्ड्रन प्ले जोन बनेगा, साथ ही मिलेनियम पार्क को बेहतर बनाया जाएगा। पार्किंग, लाइटिंग और सौंदर्यीकरण से जुड़े अन्य कार्य भी किए जाएंगे। इन सब पर 5 करोड़ रुपए खर्च होने के अनुमान है। वाहन पार्किंग के लिए 2 जोन बनाए जाएंगे। पार्क के पार्किंग जोन पर 13 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं दूसरा पार्किंग जोन रोड की दूसरी तरफ बनेगा, जिस पर लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगली खबर, आदिवासी बच्ची से रेप और हत्या पर मुख्यमंत्री का विवादित बोल। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि दुमका जैसी घटनाएं होती रहती है, ये बोलकर नहीं आती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिले में एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या पर विवादित टिप्पणी की। सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं बोलकर नहीं आती, घटनाएं तो होती ही रहती है, इनको किस तरह से लिया जाए। सीएम ने कहा कि इस मामले में मेरी जो भी सोच थी उससे आप लोगों को पहले ही अवगत करा दिया गया है। इसके पहले सीएम ने अपने फेसबुक पेज पर इस घटना के बाद लिखा था कि दुमका की घटना से वो दुखी हैं। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुमका पुलिस को न्याय सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश भी दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के रामगढ़ जिले में पोस्टेड पुलिस अफसर किशोर कुमार रजक ने अपनी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव पर मारपीट करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जख्म दिखाए और बचाने की गुहार लगाई। वीडियो शेयर करके कहा कि उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव से उनका काफी समय से विवाद है। किशोर कुमार रजक रामगढ़ में एसडीओपी के पद पर तैनात हैं। उनका पत्नी से बीते 5 साल से विवाद है। एक बार फिर दोनों के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है। इधर पत्नी ने सोशल मीडिया पर लिखा है वह दूसरी शादी करना चाहते हैं। अगली खबर, गाजियाबाद में 1 करोड़ अफीम जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। ट्रेन से झारखंड से दिल्ली लाकर 6 राज्यों में सप्लाई करते थे। गाजियाबाद पुलिस ने झारखंड से तस्करी कर लाई गई 5 किलो अफीम बरामद की। इस मामले में एक महिला सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस अफीम की कीमत 1 करोड़ रुपए है। पकड़े गए आरोपी श्याम बिहारी निवासी अलीगंज बरेली, विनोद गुप्ता निवासी लातेहार झारखंड, कविंद्र निवासी आमला बरेली, देवेंद्र निवासी अलापुर बंदायू और एक महिला है। इनमें से 5 किलो अफीम एवं तस्करी में इस्तेमाल इको कार मिली है। अगली खबर, अधिकारियों के रहते महादलितों की बस्ती पर कैसे चला बुलडोजर। राज्य के पलामू जिले में पांडु थाना क्षेत्र के मुरुमातू में महादलित परिवारों के लोगों को उजाड़ने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई। आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने कहा कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने इस मामले को काफी हल्के में लिया, लेकिन आयोग इसको लेकर काफी गंभीर है। ये भी कहा कि आयोग अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया जाएगा कि किस किस अधिकारी के रहते महादलितों की बस्ती पर बुलडोजर चला। ये भी कहा कि जब दलित बस्ती परिवार को टॉर्चर किया गया तब पुलिस क्या कर रही थी। ये भी कहा कि जिन महादलितों को बेघर किया गया है उन्हें कहीं बसाया जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक उनके रहने और खाने पीने का पूरा इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया जाए। इसके अलावा हर परिवार को 25-25 हजार रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाए। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में स्थित डल झील की तरह होगी हजारीबाग झील की सफाई। खरीदी गई 2 करोड़ की बीड हार्वेस्टर मशीन। आपको बता दें कि जलकुंभी के कारण बदरंग दिखने वाले हजारीबाग झील की सफाई का मुद्दा नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के लिए हमेशा से सिरदर्द रहा है और अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात हजारीबाग झील की सफाई के लिए जिला प्रशासन ने अब अस्थायी समाधान निकाल लिया।
नगर निगम ने लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बीड हार्वेस्टर मशीन खरीद की है और अब इसी मशीन से इस चर्चित झील की सफाई की जाएगी। मालूम हो कि यह झील हजारीबाग का हार्ट माना जाता है और लोग इस झील को बेहद पसंद करते हैं। अगली खबर, रांची एवं दुमका में 20 सूत्री कमेटियों के गठन का पेच फंसा, बाकी जिलों की घोषणा पूरी। झारखंड में 20 सूत्री कमेटियों को लेकर सत्ताधारी गठबंधन में समन्वय का असर दिखना शुरू हो गया। राज्य के 24 जिले में से 22 जिलों में कमेटी का गठन पूर्ण कर लिया गया है। कमेटी के गठन में पूर्व में तय फॉर्मूले को ही लागू किया गया, जिसके मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा को 13, कांग्रेस पार्टी को 10 और राजद को 1 जिला में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका में इन कमेटियों के गठन में पेच फंसा हुआ दिख रहा। अगली खबर, आसमान में चक्कर काटते रहे हेमंत सोरेन के विधायक, पायलट ने लिया धैर्य से काम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से विधायकों को लेकर आई इंडिगो के विशेष विमान को एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने में काफी परेशानी आई और इसकी वजह मौसम का एकाएक खराब होना था। दृश्यता में कमी के कारण फ्लाइट को तत्काल लैंड करने की अनुमति नहीं मिली और इस दौरान भारी वर्षा के साथ साथ बिजली कड़क रही थी। यही वजह है कि विमान लगभग 1 घंटे तक आसमान में ही उड़ता रहा। उस पर सवार विधायकों की सांसें अटकी रही। विमान तमाड़ और बुद्धू के एयर ट्रैफिक रूट पर चक्कर काट रहा था। लगातार वर्षा और बिजली कड़कने का असर विमान पर पड़ रहा था। एक विधायक ने बताया, ऐसा लग रहा था कि हम किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रहे हों। जीवन रहेगा तभी तो विधायकी रहेगी। हालांकि विमान के पायलट ने लगातार धैर्य से काम लिया और उन्होंने सभी सवार लोगों से आग्रह किया कि वो संयमित रहें। मौसम ठीक होते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अनुमति मिलेगी और वो सुरक्षित तरीके से विमान लैंड करा लेंगे। अगली खबर, रांची में डायन के आरोप में 3 महिलाओं की हत्या, जंगल में शवों की तलाश। रांची जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर सोनाहातू थाना क्षेत्र के रानाडी गांव में डायन के शक में 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही सोनाहातू थाने की पुलिस रानाडी जंगल में शवों की तलाश में जुट गई। हालांकि अभी तक पुलिस को शव बरामद नहीं हुआ है। पुलिस को ग्रामीणों ने सूचना दी और ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि उन्हें भी घटना की जानकारी मिली है। पुलिस टीम को छानबीन का निर्देश दिया गया। शव की बरामदगी के बाद ही मामले का पर्दाफाश हो पाएगा। अगली खबर, राज्य के विद्यालयों में पीएम पोषण योजना मिड डे मील का वर्ष 2021-2022 का सामाजिक अंकेक्षण नवंबर माह तक हर हाल में कराना होगा। सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराने पर अगले वर्ष इस योजना के तहत प्रबंधन एवं निगरानी के रूप में मिलने वाली राशि में कटौती हो सकती है। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-2022 के लिए 7,000 विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण कराने का निर्णय तो लिया है, लेकिन अभी तक यह शुरू नहीं हो सका। हालांकि अंकेक्षण के लिए विद्यालयों का चयन कर लिया गया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम आवास से लेकर विधानसभा तक रहेगी पुलिस की निगरानी। झारखंड विधानसभा एक दिन का विशेष सत्र आहूत कर रहा और इस सत्र के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। विशेष सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात होने वाले सुरक्षा कर्मियों को रूरल एसपी नौशाद आलम ने कई दिशा निर्देश दिए। सत्र के दौरान सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा। सत्र के दौरान लोगों के साथ शालीनता और कुशल व्यवहार के साथ पेश आने का भी जवानों को टिप्स दिया गया। विधानसभा के आसपास कई जगहों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 500 जवान के साथ साथ 20 इंस्पेक्टर और 10 डीएसपी रैंक के अधिकारी भी सुरक्षा की निगरानी करेंगे। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट हैक, किसी भी सूचना को शेयर नहीं करने की अपील। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया। ट्विटर पर पिछले 8 घंटे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हैक होने पर पूर्व सीएम ने सभी से आग्रह किया है कि अकाउंट से मांगी जा रही किसी प्रकार की सूचना शेयर न करें। वहीं दोनों अकाउंट को जल्द ही रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा। अगली खबर, दिल्ली पुलिस ने देवघर के डीएम पर लगाया राजद्रोह का आरोप। निशिकांत दुबे ने दर्ज करवाई शिकायत में कहा गया कि मेरे कार में बाधा पहुंचाने बिना इजाजत डीआरडीओ क्षेत्र में जाने और एयरपोर्ट डायरेक्टर को धौंस दिखाकर जिला उपायुक्त देवघर ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। मेरे कार में बाधा डाली, क्रिमिनल ट्रेस पास किया और मुझे जान से मारने की साजिश के लिए झारखंड पुलिस को उकसाया। मेरे बेटे के साथ गाली गलौज की गई। फिर इस मामले में उचित धाराओं में झारखंड पुलिस के ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आईपीसी की धारा 14A 124 से 35(3), 448 से 201, 506, 120B और आधिकारिक गुप्त अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है।